गुड मॉर्निंग बच्चों। करें आज की क्लास स्टार्ट। और आज का कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार उसको जस्ट एक शॉर्ट टाइम में क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देन आपका फ्लो बन जाएगा तो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक बिल्कुल किसके रिलेशन में है? पुराने वाले टॉपिक के रिलेशन में। इसलिए भी मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। कहाँ से देखते हैं? चलो कंजप्शन फंक्शन से देखते हैं। कंजप्शन फंक्शन बच्चों एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? कंजप्शन के बीच में और इनकम के बीच में, नेशनल इनकम के बीच में। इसके अंदर एक टॉपिक आता है क्या? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम करने की हैबिट कैसे कैसे होती है। तो दो टाइप की हैबिट होती है हमारी, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है कि इनकम के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से हमने उसमें से कितना पैसा, बोल दो ना, कंजप्शन में लगा दिया। यानी कि इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन हमने कंजप्शन पे लगा दिया, है ना। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। ये रेशियो होता है किसका? चेंज इन कंजप्शन का एंड चेंज इन इनकम का। और इसका मतलब यही होता है कि बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट हमने, बोल दो ना, कंजप्शन पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर हमने बच्चों इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, डायग्राम वगैरह देख लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। एमपीसी की वैल्यू किस और किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्या एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है कभी? हाँ हो जाएगी। जब ऐसा नहीं, जब क्या होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी। जब क्या होगी? हमारी इनकम बढ़ेगी। एस जीरो नहीं होगा जब डेल्टा एस, डेल्टा एस जीरो होगा ना, जब डेल्टा सी जीरो होगा। यानी कि बढ़ी हुई इनकम का एक भी पैसा हमने खर्चे में नहीं लगाया, सारा का सारा पैसा क्या कर लिया हमने? सेव कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में हमारी बच्चों क्या हो जाएगी? एमपीसी 0 हो जाएगी। और एमपीसी 1 कब होएगी? जब सारा पैसा हमने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। यानी कि उस केस में डेल्टा एस 0 होगी। क्या 0 होगी? तो एमपीसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इसके बीच में भी लाई कर सकते हैं। तो इसकी रेंज हो गई 0 to 1। ठीक है, अच्छा एमपीसी मेरे को बताओ कि गरीब की एमपीसी ज्यादा होती है कि कम होती है? गरीब की एमपीसी ज्यादा होती है, बिकॉज जैसे ही गरीब इंसान की इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो उसी के साथ साथ वो अपनी अनफुलफिल्ड नीड को फुलफिल करता है और कंजप्शन पे पैसा ज्यादा खर्च करता है। जबकि अमीर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की, तो किसकी एमपीसी ज्यादा होती है? डेवलपिंग की ज्यादा होती है। और डेवलपिंग की ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज अभी उसे खर्चा करना है, अभी तो वो डेवलपिंग फेज में है। ठीक है ना। लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जो डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उस केस में वो जितनी भी उनकी एक्स्ट्रा इनकम होएगी वो उसे क्या कर लेंगे बच्चों? सेव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे क्या होगी, इनकम बढ़ती जाएगी तो एमपीसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बिकॉज लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी इनकम का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे क्या करना? सेव करना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बोलती है कि आज के दिन पे, करंट लेवल पे जो हमारी इनकम है उसमें से हम कितना पोर्शन किस में लगा रहे हैं? कंजप्शन में लगा रहे हैं। ठीक है ना। इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, दैट इज एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। से यस और नो? अच्छा ये बच्चों टेबल है इसकी। और आप देख रहे होंगे इस टेबल में कि एपीसी इनफाइनाइट भी हो सकती है। कब होती है? 0 लेवल ऑफ इनकम पर। ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है, किससे पहले? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। और ये 1 भी हो सकती है, कहां पर? ब्रेक इवन पॉइंट पर। और 1 से कम भी होती है, कब? ब्रेक इवन के बाद। यानी कि आप देख रहे होंगे कि एपीसी भी क्या हो रही है बच्चों? कम होते जा रही है जैसे जैसे क्या हो रही है? इनकम बढ़ रही है। ठीक है ना। अभी वो एग्जाम में शायद अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के ये प्रूव करके दिखाओ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी कम होती है, तो कुछ नहीं है बच्चों, ये टेबल आपको क्या कर देनी है? चिपका देनी है। डेटा अपने मन से ले लेना। अपने मन से इन द सेंस कि आपको क्या करना है? जस्ट इनकम को लेना है, इनकम को बढ़ा के दिखाना है कांस्टेंट रेट से। और शुरुआत में क्या होता है? खर्चा होता है 0 लेवल पे भी, तो उस केस में तो इनफाइनाइट हो जाएगी। फिर आप खर्चे को ज्यादा रखोगे एक लेवल तक,
किससे? इनकम से। फिर एक लेवल पे आकर के इनकम को और खर्चे को क्या कर दोगे आप? इक्वल कर दोगे, देन उससे कम कर दोगे, तो आपकी ये प्रूव हो जाएगा कि एपीसी क्या होती है? कम होती है, जैसे जैसे क्या होती जाती है? इनकम बढ़ती जाती है। ये उसका डायग्राम है। और सी अपॉन वाई करके, मतलब इस वाले गैप को हम इस वाले गैप से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? एपीसी आ जाएगी। नमन भैया यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्यों नहीं लिया बेटा? ये एमपीसी कोई ना है, ये तो क्या है? एपीसी है। एपीसी तो आज के लेवल पे हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। एपीसी 1 से ज्यादा भी हो सकती है, डिस्कस कर लिया। 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन बिलीव मी दोस्त, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। बिकॉज कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना? 0 लेवल पर भी कुछ क्या होता है? कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजप्शन। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे? फाइनली सेविंग फंक्शन पे। कंजप्शन फंक्शन क्या था? कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। सेविंग फंक्शन क्या होगा? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। सिंपल। Saving function refers to the functional relationship between saving and national income. That is S is equal to, मतलब S is the function of Y। बच्चों जैसे जैसे कि इंसान की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो एक पॉइंट के बाद क्या भी करना स्टार्ट करेगा? सेव भी स्टार्ट करना चालू करेगा, ठीक है ना? अब वही टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव, कि सेव करने की हैबिट हमारी कितने टाइप की होती है। तो बच्चों सिमिलरली कंजप्शन के जैसा 2 टाइप की होती है। पहला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दूसरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, एमपीएस क्या होता है? कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया। बच्चों अगर मैं वापस से अगर आपको बचपन की याद दिलाऊं, तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट हमने खर्च कर दिया? मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ी और मैंने उसमें 60 रुपए खर्च कर दिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना? 100 रुपए मेरी इनकम बढ़ी, लेकिन उन 100 रुपए में से आउट ऑफ 100 रुपीज मैंने कितने खर्च कर दिए? 60 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी 40 का क्या किया होगा? तो एमपीसी जब आप निकालोगे तो वो तो 0.6 आएगी। कितनी आएगी? लेकिन बाकी जो 1 का जो बचा हुआ पोर्शन है, कंप्लीट पोर्शन में से जो बचा हुआ पार्ट है 0.4, वो क्या हो जाएगी? एमपीएस। वो सेविंग हो जाएगी ना। आपने वो 40 रुपए क्या किए होंगे? सेव किए होंगे। तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन आपने क्या कर लिया? सेव कर लिया। ये एमपीएस है। और इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन नेशनल इनकम या टोटल इनकम। कोई शक हो तो बताओ। एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन, नमन भैया फॉर्मूले रिवाइज कराओगे एक बार? इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखी अभी तक? शुरू हो जाओ। फर्स्ट, AD इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस एक्स माइनस। ऐसा 2 सेक्टर मॉडल में होता है। हाँ बोलो। नहीं, 4 सेक्टर में होता है। वेरी गुड, 4 सेक्टर मॉडल में होता है। 2 सेक्टर में क्या होता है फिर? नेट एक्सपोर्ट। ए आगे नहीं, ऐसे नहीं। सी प्लस आई, बस AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। थर्ड, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस AS इज इक्वल टू वाई। AS इज इक्वल टू वाई, और Y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि AS इज इक्वल टू C प्लस S हो सकता है इन दोनों इक्वेशन से, बिकॉज AS इज इक्वल टू क्या होता है? Y। Y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस S। तो Y की जगह क्या रख दो आप? AS रख दो। AS इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है ना? नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों? MPC। क्या देखा? MPC इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। APC इज इक्वल टू C अपॉन Y। अभी क्या देखा हमने? MPS। MPS is equal to delta S upon delta marginal propensity to save. MPS refer to ratio of change in saving to change in total income. It can be calculated as under MPS is equal to change in saving upon change in income, that is delta S upon delta Y. Delta S कैसे निकालेंगे हम? Very good. New saving minus old savings. डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। कोई शक? नीचे ये लिखा हुआ है, फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो सॉल्व? कितना? इफ सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 28 lakhs
टू रुपीज 90 लैक्स। सेविंग में कितना चेंज आया बच्चों? 62 लैक्स का चेंज आया। कितने का? 62 लैक्स का चेंज आया। डेल्टा एस विद एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम रुपीज 100 लाख टू 200 लाख, है ना? कितना इसमें कितना फर्क आया इनकम में? 100 लैक्स का फर्क आया। तो आपको एमपीएस निकालना है, तो 0.62 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? अपनी बढ़ी हुई इनकम का 0.62% नहीं, या तो ऐसे बोलो 62% या बोलो 0.62। हमने क्या कर लिया, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 रुपए की टर्म्स में देखते हैं, और जैसे ये 0.62 आया इसको 1 रुपए की टर्म में देख रहे हैं कि अगर 1 रुपए की इनकम बढ़ती है हमारी तो 62 पैसे हम उसमें से क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। हाँ बोलो, ये इंसान सही ट्रैक पे है या नहीं है? सही ट्रैक पे है या नहीं है? हाँ, अपनी आधे से ज्यादा इनकम, मोर देन 50% इनकम क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। हाँ तो ठीक है, सही चल रहा है। चलो यहाँ पे करो, जल्दी से मेरे को फाइंड आउट करके दिखाओ, एमपीएस फाइंड आउट करके दिखाओ, जैसे हमने पहले भी की थी। एमपीएस फाइंड आउट करनी है। इनकम जीरो से कितनी हो गई बच्चों? 100। फंस गए। अरे नमन भैया करा दो यार, ये माइनस में आ गया नंबर, हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं आज कितने बच्चे से कर पाते हो। आपकी हेल्प कर दूं एक, फर्स्ट कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन बता दो मेरे को। बिकॉज जीरो से कम तो इनकम हो नहीं सकती, तो हम कंपेयर क्या करेंगे, है ना? जीरो से इनकम जब 100 हुई है तो तब कंपैरिजन कर सकते हैं। दिखाओ भाई करके। मैथ्स के देवी और देवता बैठे हैं यहाँ पे। और सवाल ये भी है हमारा, क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकती है क्या? सोच लो, कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी मैथ्स वालों, एमपीएस नेगेटिव हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? हो सकती है, बिल्कुल होगी। त्यागी जी। पता नहीं। अरे यार, ऐसे कोई ना होता वर्मा जी। एमपीएस नेगेटिव हो जाएगी कन्हैया जी? ग्रंथ बाबू तो बोल ही चुके हैं कि माइनस तो हो ही जाएगी। हाँ जी दीदी, कह नहीं सकते भैया कुछ। अच्छा ये फाइंड आउट भी नहीं किया आपने? कितना आएगा? 0.2 कैसे निकाला आपने? डेल्टा एस निकालना होता है। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे हम? न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग। न्यू सेविंग कितनी है? कितनी है बोलो ना। ए, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, बोलो ना कितनी है। हाँ तो सही है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। -20। ओल्ड सेविंग कितनी है? -40। तो अपने को माइनस करना होता है, लेकिन वो है कितना, -40। ए तुम्हें समझा मैंने क्या किया? बोलो ना हाँ। अरे हाँ तो बोलो। -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40। दैट इज इक्वल टू कितना, कितना बोला? 40 बोला क्या किसी ने? 20। पॉजिटिव के कि नेगेटिव के? वाई पॉजिटिव? बिकॉज पॉजिटिव की डोमिनेंसी क्या है, ज्यादा। अरे तुम्हें नहीं समझा ना, तो आप ऐसे भी लिखोगे तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता क्या, एक बैच में मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने आफत मोल ले ली। वो बच्चा बोला मेरे को, भैया -20 + 40 लिखा है, तुमने इसे ऐसे कैसे लिख दिया, 40 - 20। मेरे को 1 घंटा लग गया उसको ये समझाने में कि इसका मीनिंग एक ही होता है। अरे बेटा साइन तो सेम ही है ना, समझा ना? मैंने इधर उधर कोई पूछा है, एक ही साइड में तो क्या किया है, उसे चेंज किया है। डोमिनेंसी जिसकी ज्यादा है उसी की रहेगी, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा डेल्टा एस की वैल्यू? 20 आ गई।
डेल्टा एस की वैल्यू। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी बोलो ना, दो, यहाँ पे कितना है, हाँ 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 100, तो एमपीएस इज इक्वल टू 0.2। से यस और नो, डेल्टा एस अपॉन, अच्छा आगे निकाल सकते हो क्या, 100 से 200 पे आएंगे, हाँ जी देख लिया, अरे उतार दिया बेटा, चलो ठीक है, कितना आएगा बोलो ना, कितना आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, आएगा 0 माइनस माइनस 20 करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, और 20 अपॉन 100, क्यों खुशी, हम सही बोले, सही है ना, समझ में आ रहा ना, अद्विक आपको भी समझ में आ रहा है, उधर भाई पीछे, जैन साहब, हाँ जी आयुष कुमार भाई साहब, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी, तो 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट निकाल सकते हो आप बच्चों, 200 से 300 पे जब जाएंगे, हाँ और इधर से 20, तो कितना 0.2, वापस से 300 से 400 पे 100, और इधर तो कितना, इसका पैटर्न क्या चल रहा है, इसकी हैबिट क्या चल रही है, यानी कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का 20% पोर्शन क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, जिस भी देश की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बच्चों बात आपको। अब जिन भी बच्चों ने, और सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बोला था कि एमपीसी क्या हो सकती है, एमपीएस नेगेटिव हो सकती है, क्या हो सकती है, कुछ बोले थे हमें समझ में नहीं आ रहा बच्चों, एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, माइनस साइन देख करके घबरा मत जाना, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तुमने ही करके दिखाया मेरे को अभी, हाँ बोलो ना, यार एक बात तो बताओ, मेरी इनकम बढ़ी है ना, तो उसमें से तो मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा ना, तो नेगेटिव में कैसे चली जाएगी वो, नहीं जाएगी कभी भी नेगेटिव में, एमपीएस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, या तो जीरो रहेगी, या तो पॉजिटिव रहेगी, और हद से हद 1 रहेगी, समझ में आ रही है। तो एमपीएस की वैल्यू भी बच्चों किसके और किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 कब होगी एमपीएस की वैल्यू, जब हम सारा का सारा पैसा कंजप्शन पे लगा देंगे और सेव कुछ भी नहीं करेंगे बड़ी हुई इनकम में से, और एमपीएस की वैल्यू 1 कब होएगी, जब सारा पैसा सेव कर लेंगे और उसके बीच में लाई करेगी, हाँ बोलो ना, माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा, देखने में ऐसा लग रहा होगा अदिति की माइनस हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, बिकॉज आप न्यू वाली सेविंग में से ओल्ड सेविंग घटाओगे, और ओल्ड वाली सेविंग क्या रहेगी यहाँ पे, क्या ऊपर वाला जो देखो, माइनस का जितना भी नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है, समझ में आ रही ना बात, तो वैसे मुझे बताओ, ये डायग्राम अगर मैं आपको स्किप भी करा दूं तो आप मेरे को गुस्सा करोगे, करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैंने कुछ, तुमने मेरा लेके नहीं खा रखा ना, मैंने तुम्हारा कुछ लेके खा रखा है, ठीक है ना, नहीं बात ऐसी नहीं है, ये बात हुई ना। मुझे बताओ, ये डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, किसी को है प्रॉब्लम, मुंह से बोलेंगे नहीं आजकल सचिन के गुण आ रहे हैं तुम्हारे में, वो आंटी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें रोस्ट करने के लिए, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस फॉर्म में पूरी आंटी आजकल। इधर क्या लेंगे हम, और इधर क्या लेंगे, सारे बच्चों को पता है कि सेविंग का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, बोलो ना कहां से स्टार्ट होता है, पैरेलल टू, क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पैरेलल टू, आज लेट उठ के आया तो इसका मतलब ये कोई ना है कि दिमाग घर ही रख के आया है, कहां से स्टार्ट होता है वो, नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, सेविंग, से और नो। और बच्चों जब भी हम किसकी बात करते हैं, एमपीएस की बात करते हैं, एमपीसी की बात करते हैं, तो एक पॉइंट पे मेजर करते हैं, 2 पॉइंट पे मेजर करते हैं, मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट को एक सिंगल पॉइंट पे मेजर करते हैं कि 2 पॉइंट पे मेजर करते हैं, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एडिशनल में एक पॉइंट से बात बन जाएगी, कहाँ इतना कंफ्यूज हो जाते हो आप। मान लिया बच्चों, एक इनकम का लेवल ये था, और
एक इनकम का लेवल तो ये था और एक इनकम का लेवल ये है। समझ में आ रही है बच्चों बात? उस पे इतनी इतनी सेविंग हो रही थी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने को क्या करना है बच्चों, ये दिखाना है क्या, क्या दिखाना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिखाना है। देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको एक ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको? हाँ बोलो ना। मुझे बताओ कौन सा गैप कौन सा है, ये वाला गैप बताओ। ये किसका गैप है, डेल्टा एस का गैप है, वेरी गुड। और ये वाला गैप किसका है, कौन से गैप को कौन से गैप से डिवाइड कर दे तो एमपीएस मिल जाए? हाँ, डेल्टा एस वाले गैप को किससे डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगी, बोलो ना, एमपीएस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और ये बच्चों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एमपीएस। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, आगे चल सकते हैं। यही है बच्चों ये डायग्राम, कहाँ पे चला गया, अरे हम इतना नीचे आ गए क्या, ऐसे कैसे हो गया कि मैंने वहां पे डायग्राम बना दिया। ये रहा, यही है ना वो डायग्राम। आ गया समझ में, आगे चल सकते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीएस, वही बच्चों, एमपीएस की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। देखो क्या बोल रहा है, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जैसे हमारी इनकम बढ़ी और हमने सारी की सारी इनकम क्या करके रख ली, सेव करके रख ली, ठीक है ना। तो जब सारी की सारी इनकम हमने क्या कर ली, सेव कर ली, तो उस केस में एमपीएस क्या हो जाएगी, 1, और डेल्टा सी क्या हो जाएगा, और जब डेल्टा सी 0 हो गया तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, एमपीसी की वैल्यू 0। हाँ बोलो ना, जब एमपीएस 1 होगा तो एमपीसी 0 होगी, और जब एमपीएस 0 होगी तो एमपीसी 1 होगी, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। अभी बताऊंगा वो करके, ठीक है ना। देखो, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपने सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर ली, सेव कर ली, तो डेल्टा सी तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में एमपीएस तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं एमपीसी की, तो एमपीसी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज डेल्टा सी की वैल्यू क्या है, 0। हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, लेकिन अगर आपने सारी की सारी इनकम क्या कर ली बच्चों, कंज्यूम कर ली, तो डेल्टा एस तो क्या हो जाएगा, 0, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 0, और इस केस में एमपीसी क्या हो जाएगी, 1। कोई डाउट तो नहीं है? आगे, इन नॉर्मल सिचुएशन आमतौर पर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ऊपर में तो 0 और 1 के बारे में बात करी, कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। अच्छा ये देख लो, एमपीएस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज मोर देन दैट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अब मेरे को समझा दो ना, ये डेवलप्ड कंट्री की जो एमपीएस होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, डेवलपिंग की, बिकॉज उनकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और जब वो एक बात बताओ ना बच्चों, जब वो सेव ज्यादा करेंगे तो कंज्यूम कम करेंगे, बिकॉज इनकम को या तो हम सेव कर सकते हैं या तो कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्री की जो एमपीएस होती है वो तो ज्यादा होती है, और एमपीसी क्या होती है, कम होती है। हाँ बोलो ना। अच्छा, बस ये इसके बारे में क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं किसकी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की, एपीएस नाम तो सुना ही होगा, कि आज हमारी इनकम कितनी है, उसमें से हम कितना क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। जितनी हमारी इनकम है उसमें से कितना हम सेव कर रहे हैं आज के लेवल पे, करंट लेवल पे, इसको बोलते हैं हम एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है ना। एपीएस रेफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग एंड नेशनल इनकम। ये किसका रेशियो होता है, सेविंग का और नेशनल इनकम का। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर सेविंग अपॉन इनकम, दैट इज एस अपॉन वाई। और ये शो करता है कि बच्चों आज जो हमारी इनकम है उसमें से हमने कितना पैसा क्या कर लिया, सेव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखा सकते हो मेरे को? हाँ भैया कैसी बात कर रहे हो, हम करेंगे सॉल्व, इसे कर देंगे, कोई इसमें इतनी बड़ी बात कोई ना है।
सेविंग कितनी है? 25,50,000, ठीक है। और इनकम कितनी है? 1,02,00,000। तो एपीएस आपको फाइंड आउट करनी है। भैया ऐसा लगता है अंडरग्राउंड होने का समय आ गया अब। हम तो इसको फ्लावर सोचे थे, ये तो कुछ और ही निकला। हम तो सोचे थे इसमें थियरी चलेगी, इसमें तो न्यूमेरिकल आने चालू हो गए। नहीं निकला। 0.25। आपने नहीं निकाला? डिवाइड करना आता नहीं है या क्या? अरे, और आपने स्टैट्स कैसे कर लिया 11th में? तो करके दिखाओ ना। 0.25। तुम देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे इनकम 1,02,00,000 है और सेविंग कितनी है? 25,50,000। तो इनकम का कितना पोर्शन है? वो 25%, यानी कि 0.25। अरे कुछ नहीं करना है, ऊपर रखो 25,50,000, नीचे रखो कितना? 1,02,00,000। पहले जीरो से जीरो कट कर लो, पूरे को मत उसे लपेटो, ठीक है ना। तो सॉल्व हो जाएगा। आगे क्या? 0.25 आएगा। चलो जल्दी से मेरे को ये निकाल के दिखाओ, एपीएस निकाल के दिखाओ इस टेबल से। करो जल्दी से। हाँ, माइनस के 0.2। पहले में बताओ, पहले में कुछ आएगा नहीं। ए यही दिन देखने के लिए पढ़ा रहा था मैं तुमको, है ना। ये मतलब आज का ये ऐसे तुम ऐसे बदतमीजी करोगे, यही पढ़ा रहा था मैं आपको। नलायको, कितनी बार बताया आपको कि जिस भी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में जीरो आ जाता है वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा? अबे तुम बोल रहे कुछ भी नहीं आएगा। पीछे से आवाज है, देखो कितने सारे। तुम भी इनके इनके जैसे, तुम भी इन्हीं की बातों में बातें मिला रहे थे। अच्छा, इनफाइनाइट आएगा कि क्या आएगा? सोच लो अभी भी, चलो। बेटा माइनस इनफाइनाइट आएगा। नहीं आएगा। अरे नमन भैया, सुनो सुनो, नमन भैया कैसी बात कर रहे हो यार आप, इतने तो हमें अकल है यार, है ना। इतना भी मत सोचो कि कभी बोलते हो डिवाइड नहीं करना आता तुम्हारे को, कभी बोलता है कुछ। ऐसा नहीं है यार, है ना। हमारा बिजनेस का एग्जाम सही नहीं हुआ तो इसके बाद मैंने खिसियाया नहीं हमारा, अभी सही है उतना, ठीक है ना। तो कितना आएगा? इनफाइनाइट। कितना आएगा? इनफाइनाइट। आगे आगे सॉल्व करोगे क्या? 0.2 या क्या? बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। माइनस के 0.2। अच्छा, रुको ना अभी। इसका मतलब एपीएस माइनस में हो सकती है। और कब से पहले? ब्रेक इवन से पहले। अरे समझो ना आप, अभी आपको रियलाइज कराऊं। किसकी टेबल देखो, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तुमने देखा होगा तो मैंने सेम टेबल ये कंजप्शन वाली दी थी। ब्रेक इवन से पहले जब मैं एपीसी निकलवा रहा था आपको, तो वहां पे जो एपीसी थी वो 1.2 थी। क्या थी? नहीं है तो दिखा देता हूं तुम्हें भी। ये देखो। और एपीएस कितना आई? माइनस के 0.2। तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है ना हमने 20 रुपए का, ये कहां से किया होगा? सेविंग में से। और सेविंग हमने विड्रॉ की होगी, यानी कि डिससेविंग हुआ है, तभी तो वो माइनस में आया है। हाँ तो बोलो। और तभी तो जो सेविंग का कर्व है वो कहां से स्टार्ट होता है? नीचे से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन एपीएस हो जाएगी नेगेटिव। और वो भी कब से पहले? ब्रेक इवन से बता दो, ब्रेक इवन पे क्या होता है? बोलोगे क्या ब्रेक इवन पे क्या होता है? हाँ, ब्रेक इवन पे क्या होएगी? एपीएस क्या होएगी? जीरो होएगी। क्यों होएगी? बिकॉज सेविंग की क्या होती है वहां पे? जीरो।
और सेविंग आती है न्यूमरेटर में। जब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 0, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 0। ये हो गया। अच्छा, ब्रेक इवन पे एपीसी कितनी होती है? वरुण बहुत खुश हो रहा है, कह रहा हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करके सही हो जाती है। तो हाँ ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है यार, बताओ ब्रेक इवन पे एपीसी कितनी होएगी? 1 होएगी। जब एपीसी 1 होगी तो एपीएस क्या होगी? 0 होगी। ठीक है ना? जब तुम सारे इनकम को क्या कर ले रहे हो, कंज्यूम कर ले रहे हो, तो सेविंग क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, तो 0 हो गई। नेक्स्ट है, सारे बच्चों को पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी क्या होती है? बढ़ती है। अभी बता दो ना मेरे को, यहाँ पे कितना? 0.0। अच्छा, आगे 0.14, 1 आएगा पूरा, 1.1, 0.1। ये देखो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रही है? एपीएस, बोलो ना, एपीएस बढ़ती जा रही है और एपीसी क्या होती जाती है? कम होते जाती है। ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम किसका? एपीएस का। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस इधर सेविंग्स और इधर इनकम। कहां से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा। ये सेविंग कर्व है। मुझे बताओ एपीसी अपने को क्या करनी है? मेजर करनी है। किसी एक पॉइंट पे करेंगे कि 2 पॉइंट पे मेजर करेंगे? एक पॉइंट पे, बिकॉज एडिशनल की तो बात कर ही नहीं रहे। कोई भी पॉइंट ले लो आप। लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं आप इसी पॉइंट को लोगे, इसको भी ले सकते हो, केवल एक को लेना है, कोई भी ले। नहीं लेना चाहते हो यहाँ पे ले लो। तो देखो, एक लाइन ऐसे डालोगे आप और एक लाइन ऐसे। अबे क्या है नॉनसेंस। तो ये क्या है? ये सेविंग हो गई बच्चों, और ये क्या हो गई? इनकम का गैप हो गया। कौन से गैप को कौन से गैप से डिवाइड करोगे? इस वाले गैप को इस वाले गैप से डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? एपी एस आ जाएगी। कोई शक? हाँ जी, पूछो। सेविंग वाला? हाँ हाँ। क्या चीज? अरे सुनो यार, सुन लो, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। दोबारा बोल, मेरे को समझा नहीं क्या बोला। सेविंग कम आ रही है, इनकम क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। हाँ, तो मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ रहा, तो क्या पूछ रहा है? अरे बोलने तो दो यार, समझने तो दो। हाँ हाँ, नॉर्मली हाँ। अच्छा मैं समझ गया वो क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि हमें जो सेविंग करनी होती है इनकम में से तो करनी होती है, तो ये कह रहा है कि सेविंग का गैप क्या रहता है? कम रहता है। और इनकम का गैप, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जितना गैप सेविंग का हो उतना ही गैप किसका हो? इनकम का हो। हाँ बोलो ना, क्योंकि जितनी हमारी क्या है बच्चों, इनकम है, उतनी हमने क्या कर ली? सेविंग कर ली। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के पहले की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट के पहले में क्या हो सकता है? जो सेविंग होती है वो किस में होती है? नेगेटिव में भी होती है। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या रहेगा कि जो सेविंग का जो गैप है वो कम रहेगा, किससे? इनकम। बिकॉज सेविंग में जो सेविंग करते हैं वो किस में से करते हैं? इनकम में से। ठीक है। अगर, हाँ तो ठीक है ना, तो वो डायग्राम पे आ जाएगा कहीं पे, कोई तो पॉइंट ऐसा बनेगा ना कि जहाँ पे क्या हो जाएगी, जितना गैप किसका है? सेविंग का है, उतना गैप क्या हो जाएगा? इनकम का हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा? वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। कौन सा होगा? खाली यहाँ से तो बना के नहीं बता सकते। तुम मेरे को ये बोलो कि सीधा यहाँ से बना के दिखा दो, तो नहीं बना सकता। अगर मेरे को कंजप्शन की लाइन दे दोगे आप, और किसकी लाइन दे दोगे? इनकम की लाइन दे दोगे, तो मैं एकदम से बता दूंगा कि कहाँ पे दोनों गैप क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? बिकॉज आप क्या करोगे बच्चों, बेसिकली क्या करोगे ना आप, कि जो
आपका वो होता है एपीसी होता है। एपीसी ब्रेक इवन पे क्या रहेगी, बोलो ना, ब्रेक इवन पे एपीसी क्या होती है, एपीसी क्या होती है बोलो ना, एपीसी क्या होती है, 1 होती है। और अगर मैं बात करूं एपीएस की, उस केस में क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो एपीएस है ना, ब्रेक इवन पे यहाँ पे आएगी वो, मतलब उस पॉइंट, वो पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, जैसे वो यहाँ पे कहीं पे आके पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी डायग्राम में बनाया था। और उसके बेसिस पे फिर जो तुम पूछ रहे हो वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस डिस्कस कर लिए हमने, देख लो एक बारी। एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। एपीएस 1 नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका एक रीजन है, इसका एक क्या है, रीजन है। रीजन क्या है बच्चों, बोलो ना, रीजन क्या है। बिकॉज अगर आप आपकी इनकम में से सारा का सारा क्या कर लोगे, सेव कर लोगे, तो उस केस में क्या होगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा, और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो इन्होंने जो सवाल पूछा था, इन्होंने भी एक सवाल पूछा था ना भाई साहब ने, कि क्या, कि वो कभी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है क्या। ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकली रेयर, मतलब बहुत रेयर, रेयर क्या बोलो, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी जो मैंने बोला ना, मेरे को अपने शब्द भी वापस लेने पड़ सकते हैं। जो अभी तुमने पूछा, उस केस में क्या होगा, नहीं होगी वो। तुमने ये बोला था ना कि दोनों गैप क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो दोनों गैप कभी इक्वल नहीं होंगे। यानी कि इनकम का गैप, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, वो दोनों गैप इक्वल नहीं होंगे, इनकम और वो क्या नहीं होगी, सेविंग कभी इक्वल नहीं होगी, दोनों गैप कभी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज हमें एक क्या करना होता है, कुछ कंजप्शन करना होता है। क्या करना होता है, कंजप्शन करना होता है, और जब हमें कंजप्शन करना होगा तो वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो एपीएस है वो कभी भी क्या नहीं होगी बच्चों, 1 नहीं होगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, 1 ही नहीं होगी तो एक से ज्यादा तो कैसे होगी। इसका रीजन बता सकते हो मेरे को, एक से ज्यादा क्यों नहीं होगी। अरे जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा कैसे सेव कर लेंगे, उसी में से तो सेव करेंगे, जितना कमा रहे हैं उतना ही नहीं सेव कर पा रहे, बिकॉज कुछ खर्चा भी करना है हमें। ठीक है ना, एज द सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द नेशनल इनकम। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, एपीएस कैन बी 0। एपीएस क्या हो सकती है, 0 कैसे हो सकती है, नहीं करा ना हमने, नहीं करा हमने सेव, सारा का सारा पैसे क्या कर दिया हमने, कंजप्शन पे उड़ा दिया। और ऐसा कब में होता है बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट पे। किस में होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है, हाँ जी। सेविंग की कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज आपको 0 लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई वो नेगेटिव एक्सिस से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, एपीएस कैन बी नेगेटिव। ये ध्यान से सुनना, एपीएस क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कब होएगी नेगेटिव, ब्रेक इवन से पहले, जब हमें क्या करना होता है, जब हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे होते हैं। तो जो ज्यादा कंजप्शन करेंगे किससे, इनकम से, तो उसे कहां से फुलफिल करेंगे हम, अपनी पुरानी सेविंग से। ठीक है ना, तो एपीएस कैन बी नेगेटिव, यानी कि लेस देन 1, इट इज पॉसिबल ओनली बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। नेगेटिव एपीएस मींस दैट देयर इज डिस सेविंग इन द इकोनॉमी। इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हो रही है, डिस सेविंग हो रही है। जो हमने पैसा पास्ट में क्या किया था, सेव किया था, वो अब क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसा कब हुआ होगा बच्चों, हाँ, जैसे कोविड के टाइम में ऐसा हुआ ना, लोगों ने अपनी पास्ट इनकम के सोर्स तो क्या हो गए, बंद हो गए, लेकिन लोगों ने अपनी पास्ट सेविंग को क्या किया है, यूज किया है अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है, एपीएस राइजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। एपीएस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, बिकॉज खाते कोई ना रहोगे हमेशा, एक टाइम के बाद क्या होगा, आप अपनी इनकम को सेव करना स्टार्ट कर दोगे। yes or no? कोई डाउट तो नहीं है, हाँ बोलो ना, बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग कीप्स ऑन राइजिंग। बस 5 मिनट का समय दोगे, अरे आदत से मजबूर है, एक कॉन्सेप्ट देख लो, नहीं, चलो तो थैंक यू वेरी मच। और कल एक फ्रेश मूड के साथ हम वापस से दिन में मिलते हैं 3 बजे। ठीक है ना, कल करते हैं। आज थोड़ा सा मतलब मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो गया पेपर को देख करके। ठीक है ना, तुम्हें मेरे चेहरे पे नजर भी आ रहा होगा। ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है कि
मैं बता भी दूं बच्चों, कभी ऐसा होता नहीं है, कि बहुत कम होता है कि मेरे को गलती हो जाती है, लेकिन मैं बताऊं कि जब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो मेरे को कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, जैसे अभी हो गई थी मेरे से एक मिस्टेक, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ बच्चों आपसे, कि वो मैंने उसका आंसर गलत कर दिया था, है ना। लेकिन माइंड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हो जाता है ऐसा। तो कल को एक फ्रेश मूड के साथ करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।